तो स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो होने वाला है ग्रोथ माइंडसेट पे, जो इस चैनल के बहुत सारे टॉपिक में से एक टॉपिक है। एंड ग्रोथ माइंडसेट के बारे में मैं बहुत सारे टाइम से वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है। 2-3 दिन हो गए नहीं बना पा रहे थे, पर इस वाले वीडियो में तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट पे टिप मिलने वाली है कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। तुम अच्छे इन्वायरमेंट में बैठो, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में बैठो और अच्छी जगहों पर जाओ, अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो, तो इन सब से होता है। और उनमें से एक चीज़ होती है जिसका नाम है बुक्स। बुक्स से भी आपका ग्रोथ माइंडसेट होता है। तो आज मैं थोड़ी बहुत बुक्स लेके आया हूँ, मेरे पास पहले की पड़ी थी और थोड़ी बहुत मैं लेके भी आया था। एंड उसको मैं दिखाता हूँ कौन कौन सी मेरे पास बुक है, एंड उनमें से हम फिगर आउट करेंगे कि हमें कौन से स्टार्ट करनी है। क्योंकि मैं बहुत टाइम से पहले मैं पढ़ता था, पहले मैंने बहुत सारी बुक पढ़ी हुई है। जैसे मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी हुई है, उसके बाद एटॉमिक हैबिट पढ़ी हुई है, और भी बहुत सारी बुक्स है जो मैंने पढ़ रखी है। बट कुछ टाइम हो गया था, गैप हो गया था, फिर मैं बुक नहीं पढ़ पा रहा था। बट मैं अब सोच रहा हूँ कि मैं उस चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ। तो मैं तुम्हें अपने बुक्स कलेक्शन दिखाता हूँ अभी का, फिर हम उसमें से फिगर आउट करेंगे कि अभी हमें क्या पढ़ना है। तो तुम देख सकते हो ये जो है ना, ये सारी बुक का कलेक्शन है मेरे पास। तुम्हें एक एक करके दिखाता हूँ कौन कौन सी है। तो पहली बुक है डू एपिक शिट। तुमने अंकुर वारिको को तो जानते होंगे, जो वो एड्स वगैरह में आते रहते हैं, ठीक है। उनको भाई एड्स से ही ब्रांडिंग हो गई है कि वो एड्स वगैरह में आते हैं। तो उनका कुछ मेरे को एक चीज़ अच्छी लगी थी जो जिसके बारे में वो टॉपिक पे बात कर रहे थे, तो मैंने ये वाली बुक ले ली थी। एंड फिर मैंने ली है 0 to 1, ये वाली बुक है 0 to 1। ये भी बहुत अच्छी है अगर तुम स्टार्टअप करना चाहते हो या फिर कोई चीज़ तुम्हें बिल्ड करनी है, उसके लिए बेस्ट है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, फेसबुक का एग्जांपल है और भी स्टार्टअप का है, जैसे अमेजोन का है, बहुत सारे एग्जांपल है इसमें, ठीक है। फिर एक थी एटॉमिक हैबिट, इसका बेचारे का वही ऊपर का हट गया, इसको मैंने इतना पढ़ा, पर मेरे को इसको दोबारा पढ़ना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए थे जो मेरे को थोड़े बहुत याद तो है बट थोड़े बहुत मैं भूल गया हूँ। तो उसको रिवाइज कर लेंगे, ये वाले भी जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद अब मैं नई कलेक्शन लेके आया हूँ। इसमें देखो, एक तो है एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, ये तो ये अभी मैं पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा। बहुत अच्छी बुक है अगर तुम एटीट्यूड के बारे में जानना चाहते हो कि तुम्हें लगता है एटीट्यूड ख़राब होता है, एटीट्यूड अच्छा होता है, वो सब चीज़ें। तो अभी मैं इसको ही पढ़ रहा हूँ और इसमें एक लाइन है कि जो तुम सोचते हो और जो तुम नहीं सोचते, वो दोनों चीज़ तुम कर सकते हो, बस डिपेंड करता है तुम्हारे सोचने पे। तो ये वाली चीज़ इसमें एक कॉन्सेप्ट बताया गया है। अभी मैंने स्टार्टिंग के पेज पढ़े, बट मैं शेयर करूँगा इसकी भी जो भी है बुक समरी। एंड 2-3 बुक है इसके अंदर और दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। उसके बाद है हमारे पास स्टील लाइक एन आर्टिस्ट। ये वाली मैंने बुक समरी मेरे को पढ़नी थी क्योंकि मेरा काम ही है भाई, मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे अराउंड कंटेंट अराउंड कौन कौन सी बुक है। तो बहुत फेमस हो रखी है स्टील लाइक एन आर्टिस्ट, तो ये वाली भी हमें पढ़नी है। इसके बाद है द लॉ ऑफ ह्यूमन नेचर, जो 48 पावर ऑफ लॉ का ऑथर है, उन्होंने ये वाली बुक बनाई है। मुझे वो वाली भी बुक पढ़नी है बट वो मिली नहीं थी मेरे को, तो मैं ये वाली ले आया, ठीक है। अभी ये वाली हम पढ़ेंगे और ये भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ह्यूमन नेचर समझना। और अगर तुम्हें दुनिया में सर्वाइव करना है, अच्छे से अपनी चीज़ें करवानी है, अपनी चीज़ें करनी है, तो तुम्हें ये चीज़ें ज़रूर जाननी पड़ेगी कि लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो अगर तुम सोचते हो कि यार मैं अच्छा हूँ तो सामने वाला भी अच्छा होगा, ऐसा नहीं होता है। दुनिया बहुत अलग हो चुकी है, बहुत बदल चुकी है। पहले ऐसे था जब तुम छोटे थे तब सब ऐसे ही ट्रीट करते थे कि हाँ तुम अच्छे हो तो सामने वाला भी अच्छा है। बट जैसे जैसे तुम बड़े होते जाते हो, कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एंड सामने वाले की थिंकिंग ही अलग होती है। यार मैंने बहुत सारे लोगों की ऐसी थिंकिंग देखी है जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, वो अलग ही तरह से सोचते हैं। तुम अगर चाहोगे कि उनकी हेल्प भी कर दो बट वो उसको उस तरह से देखेंगे नहीं, वो देखेगा कि इसका कोई मतलब होगा या इसका कुछ फ़ायदा होगा या फिर ऐसा होगा। पर ये सब भी इम्पॉर्टेंट है, ऐसी तुम दुनिया चलाते हो, ऐसी चलती है दुनिया, ठीक है। तो ये सब भी तुम्हें इम्पॉर्टेंट होता है। एंड उसके बाद है द आर्ट ऑफ नॉट ओवर थिंक। तो ओवर थिंक तो यार हर कोई करता है, रात को बहुत सारे ख्याल आते हैं मन में जो ओवर थिंक करते हैं। एंड इस वजह से मैंने ये वाली बुक ले ली थी एक, हम पढ़ के देखेंगे। ऐसे इतना ज़्यादा मुझे कोई पसंद नहीं थी वाली बुक, मैंने ऐसे टाइटल देख के ले ली थी वाली। तो अभी मेरे पास ये सारी बुक है, इसमें से हम एक बुक पकड़ेंगे, उसको पढ़ेंगे और मैं उससे लर्निंग आपके साथ शेयर करूँगा। अगर तुम्हारी लाइफ अटक गई है, स्टक हो चुकी है या फिर कहीं पे रुक गई है, तो तुम्हें ये वाली बुक पढ़नी चाहिए। सिंपली ऑथर कहता है कि चेंज योर एटीट्यूड चेंज योर लाइफ, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो इस बुक में जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। एक तो सक्सेस बिगन इन माइंड, ठीक है, वॉच योर वर्ड्स, हेवन हेल्प्स दोज हु एक्ट। 3 मेन पार्ट है और इसके अंदर सब पॉइंट्स है। तो भाई एटीट्यूड, थिंकिंग, थॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड मैं तुम्हें आगे वाले वीडियोस में बताऊंगा क्यों। तो वैसा कुछ कलेक्शन है अभी का मेरे पास। एंड और भी बुक्स है जो मैंने दोस्तों वगैरह को दे रखी है, मैंने पढ़ लिया था इसलिए, एंड उसको भी शेयर करूंगा तुम्हारे साथ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो लेट्स गो इनटू द पीसी, ठीक है। तो अभी मैं पीसी में बैठ चुका हूँ और मैं तुम्हें बताता हूँ ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। तो एक ग्रोथ माइंडसेट इज द बिलीव दैट योर एबिलिटी, इंटेलिजेंस एंड टैलेंट कैन बी डेवलप्ड ओवर टाइम थ्रू एफर्ट और लर्निंग। ये सिंपल सा वो होता है, डेफिनेशन होती है ग्रोथ माइंडसेट की। एंड तुम्हें वो भी बताया तुम्हें ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है और फिक्स माइंडसेट क्या होता है। तो ग्रोथ
ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है कि आई कैन लर्न एनीथिंग आई वांट, ठीक है। और फिक्स माइंडसेट क्या कहता है, आई एम इधर गुड एट इट और आई एम नॉट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो हमारे फिक्स हो जाते हैं चीज़ें, जैसे हम कंफर्ट जोन में जाते हैं तो हम ये यूज़ करते हैं। अगर मोस्टली जैसे मेरे को कोई काम नहीं करना तो मैं क्या कहूँगा कि यार ये मेरे बस की नहीं है, या फिर ऐसे ये फिक्स माइंडसेट होता है। और ग्रोथ माइंडसेट बोलता है मैं कर सकता हूँ, मुझे नई चीज़ें करने में मज़ा आता है। ऐसे ऐसे वो होते हैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की परिभाषा है। तो हम डेली जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग हम वही नॉर्मल जो हमारी डेली रूटीन होती है उसको हमें लिखना होता है, एंड अपनी जो भी हमारी इमोशंस होते हैं अंदर होते हैं वो हमें उस डायरी पे लिखना होता है, उस जर्नल में लिखना होता है कि हमें कैसा फील हुआ, हमें हमें उधर क्या करना चाहिए था, मैं और क्या कर सकता था, ये सब चीज़ें हमें उधर लिखना होती है डेली जर्नलिंग में। एंड लर्न ए न्यू स्किल, नई नई चीज़ें सीखो डेली, तो भी तुम्हारा ग्रोथ माइंडसेट डेवलप होता है। इसके अलावा बुक्स पढ़ सकते हो और पॉडकास्ट देख सकते हो। तो मैंने इधर एक नेक्स्ट स्टेप बना दिया, हमारा बुक्स हो गया, पॉडकास्ट हो गया और एक हो गया न्यू स्किल। एंड इस तीनों में हमें कॉलम में कुछ ना कुछ भरना है। आप देखो बुक्स मेरे पास खूब सारी है, तो बुक्स में से मैं एक चूज़ करूँगा और उसके 10 पेज पढ़ूंगा। और एक मेरे को पॉडकास्ट सुनना है, जो भी मेरे को अच्छा लगेगा वो मैं पॉडकास्ट में बता दूंगा तुम्हें। अभी मैं धीरे धीरे और इसको अच्छे से बनाता हूँ। एंड एक होने वाला है लर्न न्यू स्किल। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। तो हम ये 3 चीज़ें अप्लाई करने की कोशिश करेंगे एंड इससे देखते हैं हमारे को बेनिफिट होता है तो हम और इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ऐसे कुछ था, ये चीज़ मैं अप्लाई करने वाला हूँ आज। और पहले स्टार्ट करेंगे कल से हम एक बुक समरी में मैं तुम्हें बताऊंगा कल। और शुरू से पढ़ने वालों में एटीट्यूड वाली जो बुक थी तुम्हें दिखाया था मैंने, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, उसकी मैं फर्स्ट पेज से स्टार्ट करूंगा एंड दोबारा से उसको लर्न करेंगे। क्योंकि मैंने नॉर्मली ऐसे रीड कर लिया था और 1-2 पेज 3 पेज पढ़े थे, ज़्यादा नहीं पढ़ा था। समरी देखी थी उसकी कि कैसा क्या है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद हम एक और स्लाइड बनाएंगे जिसमें हम कैरेक्टर और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों को उसमें रखेंगे, जिसमें हम उनसे सीखेंगे और वैल्यूज़ लेंगे कि उनसे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, शाहरुख खान हो गया। शाहरुख खान के जो वे ऑफ टॉकिंग है और उनका एटीट्यूड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनसे सीखी जा सकती है। उसके बाद इलॉन मस्क हो गया, उनके भी जो हार्ड वर्किंग है, जो वो काम करते हैं वो उनमें घुस जाते हैं, 10x रूल लगाते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, ये सब उनके कॉन्सेप्ट हैं, तो वो सब भी उनसे सीखेंगे। उसके अलावा मेरे को एक फिक्शनल कैरेक्टर है मार्वल का, आयरन मैन, वो पसंद है। आयरन मैन का हार्ड वर्क पसंद है, कैसे वो चीज़ें करता है। एंड उसके बाद हमारा ऋतिक रोशन है, वो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, माइंडसेट को लेके बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं, ये हो गए। और भी 2-3 जने हैं जिनसे मैं इंस्पायर होता हूँ, और वो उन सबको भी हम उस स्लाइड में रखेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब कर लेना, जिससे तुम 365 डेज़ के इस चैलेंज में जुड़ जाओगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।